प्राकृतिक फार्मिंग जो है यही इस देश की सांस्कृतिक विरासत है। बालकनी में भी कर सकते हैं। अगर आप 8-10 गमले भी रख सकते हैं तो कम से कम अपनी सब्जी तो अपने उगाई सकते हैं। अगर आप प्राकृतिक कृषि करना चाहते हैं तो गौमूत्र और गोबर के बिना कुछ नहीं, सारा कुछ उसी पे। नमस्कार, मैं हूं देवांशु। आप देख रहे हैं न्यूज़ फाउंडेशन। इस वक्त हमारे साथ बात करने के लिए बीजेपी के पूर्व राज्यसभा सांसद आर.के. सिन्हा हैं और हम आज इनके फार्म हाउस में आए हुए थे तो पता चला कि किसानों के लिए वर्कशॉप लगा हुआ है। ये विजुअल उस वक्त की है जब वर्कशॉप जो है वो चल रहा था और किसानों को टिप्स बताया जा रहा था किस तरीके से ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए और आमदनी जो है वो 4 दुगना जो है वो बढ़ाई जाए। हम आर.के. सिन्हा से जानेंगे आखिर क्यों ये ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर इतने सजग हैं कि अपने गांव के आसपास के इलाकों के किसानों को मुफ्त में सिखा रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग किया जाए और क्या कुछ फ़ायदे हैं ऑर्गेनिक फार्मिंग के। आर.के. सिन्हा जी, आपने वर्कशॉप का आयोजन किया है, किसान भाई लगातार यहाँ आ रहे हैं, क्यों, अगर मैं पूछूँ सरल भाषा में, क्यों ऑर्गेनिक फार्मिंग को बढ़ावा देने की ज़रूरत है इस वक्त? नहीं, क्योंकि ये प्राकृतिक फार्मिंग जो है यही इस देश की सांस्कृतिक विरासत है और अभी तत्काल आवश्यकता इसलिए है कि इतना ज़्यादा हमारी धरती माता के ऊपर में रसायनों का प्रयोग हुआ है कि वो तो बंजर हो ही गई है, वो बात अलग है। हमने जहर युक्त भोजन बोया, उसी को काटा, उसी को खाया और जो पंजाब अपने को कहता था कि सबसे उन्नत है कृषि में, आज उसकी उन्नति यही है कि प्रतिदिन एक स्पेशल ट्रेन वो अमृतसर से खुल रही है जिसका नाम है कैंसर एक्सप्रेस। वो बम्बई जाती है कैंसर के मरीजों को लेके। उस ट्रेन के किसी भी डब्बे में आप जाके बैठ नहीं सकते। जिस तरह के पेशेंट मिलेंगे आपको, जैसे आप देखेंगे, तो जो प्राकृतिक कृषि है, गौ पे आधारित कृषि है, ये सही माने में आपको हर तरह का पौष्टिक तत्व देती है। WHO ने अभी कुछ वर्ष पहले एक रिपोर्ट जारी की कि भारतीयों के थाली में पिछले 10 वर्षों में पौष्टिक तत्व जो है 50% रह गया। लेकिन एक मेरे जहन में एक सवाल आ रहा है कि आप कह रहे हैं कि ऑर्गेनिक फार्मिंग करना चाहिए, फ़ायदे बता रहे हैं और फ़ायदे हैं भी, लेकिन सवाल ये है कि किसान ऑर्गेनिक फार्मिंग कैसे करे। किसानों के लिए सबसे सरल होता है कि यूरिया छीट दिया, DAP मिट्टी में मिला दिया और कीटनाशक डाल दिया। ये बड़ा सरल मेथड है किसान। तो किसान सोचता है कि हमें तो ये सरलता वाला ही काम करूँ, कहाँ मैं अपना माथा घुमाऊँ। ऐसा है, ये तो हर एक प्रोफेशन के साथ है। आप पत्रकारिता में हैं तो पत्रकारिता में आपके जैसे और 50 लोग हैं। आप सूंघते सूंघते यहाँ पहुँच गए कि यहाँ कुछ हो रहा है नया तो हम देखें, दूसरे नहीं आए तो वो उस चीज़ को प्राप्त नहीं करेंगे। इसी प्रकार जो किसान यूरिया छिड़क के और बैठ के ताश खेलता है या बैठ के वो नशेबाजी करता है, उसके लिए नहीं है। ये उनके लिए है जिनको कि किसानी का जुनून है, जो चाहते हैं कि हमारे बच्चे हमारे सामने मरे नहीं, कैंसर ग्रसित नहीं हो, नपुंसक नहीं हो। सबसे ज़्यादा तो इन रसायनों ने नपुंसकता फैलाई है और इससे क्या हो गया कि वैवाहिक संबंध टूट रहे हैं। आज आप 12 साल 14 साल के बच्चे को डायबिटीज़ हो रहा है, ब्लड प्रेशर हो रहा है, हार्ट संबंधी हर एक
तरह की बीमारी हो रही है। उनको ऑटिज्म हो रहा है, गर्भस्थ बीमारियां हो रही हैं, मेंटल डिजीजेस हो रहे हैं, और लीवर, किडनी, कैंसर जैसे बीमारियां हो रही हैं। ये तो पहले नहीं थी, सुनते नहीं थे आप कॉलरा सुनते थे, हैजा सुनते थे, टीबी सुनते थे, ये सब बीमारियों को नहीं सुनते थे आप। ये सिर्फ इसलिए हुई है कि आपके शरीर में रसायनों की भरमार हो गई है, आपके खून में केमिकल दौड़ रहा है, तो इसको सही करना पड़ेगा। एक सवाल, हम शहर में रहने वाले लोग क्या करें? आजकल टेरेस गार्डनिंग का चलन चला हुआ, छत पे भी लोग खेती करते हैं, क्या इसको किस रूप में देखते हैं आप? क्या इसको भी शहरों के लिए बढ़ावा दें? आप बिल्कुल छत पे कर सकते हैं, आप बालकनी में भी कर सकते हैं। अगर आपका छत अपना नहीं है तो बालकनी में भी कर सकते हैं। अगर आप 8-10 गमले भी रख सकते हैं तो कम से कम अपनी सब्जी तो अपना उगा ही सकते हैं। मैं देख रहा हूँ कि आपके गांव का ये फार्म हाउस किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। खासकर अगर बच्चे या यंगस्टर आते हैं यहाँ पर घूमने के लिए तो कहीं ना कहीं एक बड़ा मैसेज और बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। क्या आम लोगों के लिए भी क्या ये आपका फार्म हाउस खुला हुआ है? कभी आ सकते हैं, देख सकते हैं? हमेशा हमेशा खुला हुआ है। किस तरीके से वो मतलब कि यहाँ पर आएंगे तो मतलब कि क्या तो आए, यहाँ संपर्क करें, पहले संपर्क कर ले। और यहाँ पे हमारे लोग रहते हैं, प्रबंधक लोग रहते हैं, वो आए, उनसे मिलें, कहें कि हम इस कारण से आए हैं, वो घूमे फिरे। चलिए, आर.के. सिन्हा जी का फार्म हाउस जो किसी टूरिस्ट प्लेस से कम नहीं है। आप यहाँ आएंगे तो आपको एक नहीं कई चीज़ें सीखने को मिलेंगी। तो मेरा ये आग्रह भी है और रिक्वेस्ट भी है कि आप एक बार ज़रूर आएँ, क्योंकि आप जो हैं वो ऑर्गेनिक फार्मिंग की तरफ एक बार आ गए ना यहाँ, तो एक तरफ से आपका झुकाव जो है वो हो जाएगा। आखिरी सवाल है मेरा कि क्या मैसेज एक तरह से देंगे, क्योंकि आप लगातार काम कर रहे हैं, अपने हिसाब से किसानों को ट्रेंड कर रहे हैं, लेकिन क्या यंगस्टर भी ऑर्गेनिक फार्मिंग को लेकर सजग हों? इसके लिए क्या करने की ज़रूरत है, खासकर शहरों में रहने वाले? क्योंकि ये तो तय है कि हम लोग जो खा रहे हैं वो सही खा नहीं रहे हैं, और सही हम खाएंगे कैसे, क्योंकि बाज़ार में वो मिल नहीं रहा। हालांकि सरकार की तरफ से योजनाएं बहुत हैं, जैविक कॉरिडोर बनाया जा रहा है गंगा किनारे, लेकिन वो सब कुछ ऐसा लगता है कि फाइलों में ही है। तो क्या किया जाए? नहीं, ऐसा नहीं है। आपका ये सोचना कि यंगस्टर इसके लिए सजग नहीं है, ऐसी बात नहीं। वो ज़्यादा सजग है। वो जो बीच की पीढ़ी है, आज़ादी के बाद 70 सालों ने जो पीढ़ी पैदा की है, अभी जो नई पीढ़ी आ रही है वो ज़्यादा सजग है। वो अपने स्वास्थ्य के प्रति बहुत चिंतित हैं। वो चाह रहे हैं कि वो वापस जाएं इसमें। अच्छा, आपके फार्म हाउस में क्या कुछ है, क्या क्या है, विस्तार से बताइए। नहीं, हम फल भी उगाते हैं, हम सब्जियां भी उगाते हैं, हम हर एक तरह के अनाज भी उगाते हैं, सब कुछ हम उगाते तो हैं। गाय भी मुझे बहुत सारी दिख रही थी। क्या, गाय के बिना तो जैविक कृषि है नहीं। अगर आप प्राकृतिक कृषि करना चाहते हैं तो गौमूत्र और गोबर के बिना कुछ नहीं, सारा कुछ उसी पे है। चलिए, ये थे बीजेपी के पूर्व सांसद आर.के. सिन्हा जी, जिनसे हमने विस्तार से बात की। और अब अगले वीडियो में हम आपको इनका फार्म हाउस टूर करेंगे और एक एक चीज़ बारीकी से बताएंगे, दिखाएंगे और समझाएंगे भी। फिलहाल अभी तक के लिए इतना ही।